education. Today we are going to study chapter 10, air pressure and wind. Air pressure and wind. हवा का दबाव और हवा. Children, air surrounds the earth. Wind is the natural horizontal movement of air over the earth's surface. हवा क्या करती है? पृथ्वी के चारों ओर होती है, पृथ्वी को घेरे हुए रहती है. विंड जो होती है नेचुरल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है. विंड इज द नेचुरल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर ओवर द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के ऊपर विंड जो होती है, विंड क्या करती है? विंड जो है अर्थ सरफेस के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है. हवा का एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है. हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ा या क्षैतिज. The movement of air is caused by difference in pressure in the atmosphere. The air is said to be calm where it rises vertically and there is no horizontal movement. जब एयर मतलब एयर को कब calm बोला जाता है कि भाई हवा शांत है, कब बोला जाता है? where it rises vertically. जब ये vertically क्या होती है? राइजेस होती है, ऊपर की हो जाती है. एंड देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और उस समय को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता है. द वेस्टर्लाइज एंड द मानसून विंड्स आर द एग्जांपल ऑफ विंड. वेस्टर्लाइज एंड द मानसून विंड्स, पश्चिमी और मानसून की हवाएं किसके उदाहरण हैं? विंड के उदाहरण हैं, हवा के उदाहरण हैं. पहली बात तो विंड क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. एक तो एयर होता है और एक विंड होता है. दोनों का मतलब हवा होता है, लेकिन एयर मतलब कि जो अपने वातावरण में उपस्थित है एयर वो, और विंड बोलते हैं जो चलती है हवा, जो अपने को महसूस होती है हवा चल रही है, वो विंड कहलाती है. विंड यानी कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. चलती हवा, बहती हवा को हम विंड कहते हैं. ठीक है, तो विंड के यानी कि हवा के दो एग्जांपल है, वेस्टर्लाइज एंड द मानसून विंड्स, पश्चिमी और मानसूनी हवाएं. मीनिंग ऑफ एयर प्रेशर. अब एयर प्रेशर का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, इट हैज इट्स ओन वेट. हवा जो है कई गैसों का मिश्रण होती है और उसका अपना एक वजन होता है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ऐसा प्रेशर जो एयर के द्वारा अर्थ की सरफेस पर डाला जाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. ऐसा प्रेशर जो एयर के द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. In other words, we can say that the atmospheric pressure is the weight of the vertical column of air at a particular place. दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? Is the weight of vertical column of air. एयर के वर्टिकल कॉलम का एक क्या है? वेट है किसी एक विशेष स्थान पर. The atmospheric pressure is measured in millibar. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसमें मापा जाता है? मिलीबार में मापा जाता है. किसमें? मिलीबार में. An instrument known as barometer is used for measure the pressure of the air. एयर के प्रेशर को, हवा के दबाव को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं. क्या कहते हैं? बैरोमीटर. फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर प्रेशर. एयर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक. The air pressure is not the same everywhere. It is the highest near the surface of the sea. देखिए एयर प्रेशर जो होता है हर जगह एक जैसा नहीं होता है. ये समुद्र की सतह पर कैसा होता है? हाईएस्ट होता है. समुद्र की सतह के आसपास हाईएस्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है. The air pressure near the surface of the sea is approximately 1013 millibar. और देखिए जो ये एयर प्रेशर होता है समुद्र की सतह के आसपास कितना होता है? लगभग 1013 मिलीबार. कितना होता है? 1013 मिलीबार. The main factors affecting the air pressure are as follows. और एयर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं. पहला है हाइट फ्रॉम द सी लेवल. समुद्र तल से ऊंचाई. The atmospheric pressure is the highest at the sea level. सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है. As we move higher from the sea level, जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की ओर जाते हैं, the density of air reduces. तो हवा का घनत्व क्या हो जाता है? कम होता जाता है. So that it becomes lighter. तब जब हवा का घनत्व कम होता है तो हवा कैसी हो जाती है? हल्की हो जाती है. And the atmospheric pressure is reduced.
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। That is why oxygen cylinder is required for breathing at great heights on the mountains. इसलिए हम जब माउंटेन्स पर, पर्वतों पर, जब ऊंचाई पर जाते हैं तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता जाता है। इसलिए हमको जब भी पहाड़ों पर जाते हैं ज्यादा ऊंचाई पर, तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे साथ ले जाना होता है। टेम्परेचर, तापमान। With the rise in temperature, air expands, becomes lighter and rises up. जब टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, राइज होता है, बढ़ता है, तो हवा क्या करती है, एक्सपेंड होती है और हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर जाती है। The weight of air is reduced due to this, और इसके कारण हवा का जो वेट होता है, भार होता है, वो कम हो जाता है। As against this, with the fall in temperature, और इसके विपरीत टेम्परेचर के में कमी होने के साथ ही एयर becomes heavy and surface, एयर कैसी हो जाती है, हवा और भारी हो जाती है, and therefore the atmospheric pressure rises, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वातावरण जो दबाव होता है, वो बढ़ता है। Besides this, इसके अलावा the rotation of the earth and evaporation also affects the air pressure। साथ अब एयर प्रेशर को इसके अलावा कौन प्रभावित करता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो रोटेशन होता है, घूमना होता है वो, और इवेपोरेशन, बाष्पीकरण की क्रिया, ये क्या करती है, ये भी एयर प्रेशर को प्रभावित करती है। एयर प्रेशर बेल्ट्स, आपके पेज नंबर 56 पर देखिए, आपको लिखेंगे एयर प्रेशर बेल्ट्स, हवा के दबाव के क्षेत्र। पेज नंबर 56 पर फिगर नंबर 21, एयर प्रेशर बेल्ट। The atmospheric pressure is not the same at all places on the earth's surface। अब देखिए, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर समान नहीं होता है। जनरली एयर प्रेशर इज क्लासिफाइड इनटू, अब एयर प्रेशर को भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हाई प्रेशर और दूसरा है लो प्रेशर। पहला है उच्च दबाव और दूसरा है निम्न दाब या दबाव। The air pressure is more when the air is cold, while it is less when the air is hot। देखिए, जब हवा ठंडी होती है तो एयर प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है, और जब गर्म होती है तो एयर प्रेशर कम होता है। The four pressure belts of the earth are as follows, और चार प्रेशर बेल्ट्स हैं। इक्वेटोरियल लॉ प्रेशर बेल्ट, देखिए पहला है इक्वेटोरियल लॉ प्रेशर बेल्ट, ये होता है 0 डिग्री टू 10 डिग्री इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ये 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री होता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दूसरा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये 30 डिग्री टू 35 डिग्री इन द नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, ये 30 से 35 डिग्री होता है, कहां पर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। Third one is subpolar low pressure belt. Third one is subpolar low pressure belt. 45 degree to 65 degree in the northern and southern hemisphere. ये कितना होता है, 45 degree to 65 degree उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। Fourth one is polar high pressure belt. ये होता है 85 degree to 90 degree in the northern and southern hemisphere। ठीक है, wind, हवा। The horizontal movement of air along the surface of the earth is called wind। horizontal movement, पृथ्वी की सतह के साथ साथ जो horizontal movement होता है वो क्या कहलाता है, wind। हवा का, एयर का पृथ्वी की सतह के साथ जो horizontal movement होता है उसको हम wind कहते हैं। wind blows from high pressure to low pressure belt, और हवा जो हमेशा विंड जो होती है हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर बहती है। हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर बहती है। द वेलोसिटी ऑफ द विंड मेजर्ड बाय द वेलोसिटी मीटर। अब देखिए, हवा की तीव्रता, विंड की तीव्रता को कैसे मापा जाता है, वेलोसिटी मीटर से मापा जाता है। यू कैन सी पिक्चर नंबर 22, दिस इज द पिक्चर नंबर 22, पेज नंबर 57। ठीक है,
मापते हैं? विंड वेन से, ठीक है। वेलोसिटी मीटर से वेलोसिटी मापते हैं और जो डायरेक्शन किससे मापते हैं? विंड वेन से, जो पेज नंबर 26 सेम पेज पर है, फिगर नंबर 23। फेरल्स लॉ, फेरल का नियम। A scientist named Ferrels proved that, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फेरल्स, उन्होंने क्या सिद्ध किया? ड्यू टू द अर्थ's rotation, winds and oceanic currents turn towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere। अर्थ के रोटेशन के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण, winds and oceanic current, विंड हवा और ओशनिक करंट जो होती है, समुद्री धाराएं जो होती है, वो क्या होती है? टर्न्स टुवर्ड द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वो राइट साइड की ओर जाती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट साइड की ओर जाती है। फिर से बात, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, विंड्स एंड ओशनिक प्रेशर, ओशनिक करंट, अर्थ के रोटेशन के कारण विंड और ओशनिक करंट्स क्या होती है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर जाती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर जाती है। टाइप ऑफ विंड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, विंड के प्रकार हैं। टाइप ऑफ विंड, पेज नंबर सेम पेज 57 पर है। टाइप ऑफ विंड, ठीक है। पहला आता है परमानेंट विंड, दूसरा आता है सीजनल विंड्स, सीजनल विंड्स, तीसरा लोकल विंड्स, एंड फोर्थ वन इज अदर विंड, ठीक है। अब आता है परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स में कौन कौन आता है? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्नाइज और पोलर विंड्स। सीजनल विंड्स में मानसून विंड्स और सी ब्रीज, लोकल विंड्स में लैंड ब्रीज और एंटी साइक्लोन्स, और अदर विंड में आता है साइक्लोनिक विंड्स। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 57 पर। विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा हमेशा, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, उच्च दाब से निम्न दबाव की ओर बहती है। द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज डिटरमाइंड बाय द फेरल्स लॉ, और विंड की जो डायरेक्शन है फेरल्स लॉ के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार आपको निश्चित की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। विंड इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, हवा को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पेज नंबर 57। परमानेंट विंड, परमानेंट विंड में देखिए ट्रेड विंड आती है। These winds blow over both the hemisphere in a particular direction throughout the year। अब देखिए विंड जो होती है दोनों हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में ये पूरे साल भर बहती है। The permanent winds are connected with the air pressure belt, और जो परमानेंट विंड होती है जो एयर प्रेशर बेल्ट से जुड़ी हुई होती है। The wind continuously blows from the high pressure to the low pressure between the pressure belt। अब देखिए विंड जो होती है हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर लो, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की ओर बहती है। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब देखिए जहां तक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात होती है, हवा जो होती है नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी से बहती है, और उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, ठीक है। फिर आती है वेस्टर्नाइज। These winds blow throughout the year towards the poles from the subtropical high pressure belt. In the northern hemisphere they blow from the southwest direction. Northern hemisphere की बात करें तो कौन सी डायरेक्शन में बहती हैं? साउथ-वेस्ट डायरेक्शन में, and are called the south westerlies, और इसको क्या कहते हैं? साउथ वेस्टर्लाइज, दक्षिण पश्चिम। फिर आता है पोलर विंड्स। These winds blow in both the hemisphere from high pressure polar belts to low pressure subpolar belts. The direction of these winds in the northern hemisphere is from northeast to southeast. और देखिए इस प्रकार की जो winds होती है, इनकी जो डायरेक्शन जो होती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर
कैसी होती है? फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, है ना, उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम तक। फिर आता है सीजनल विंड्स। The winds which blow in definite periods of the year are some specific time in a day. अब देखिए जो सीजनल होती है उनका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, विशेष समय होता है और उनका डेफिनेट पीरियड होता है, इसलिए उनको हम सीजनल बोलते हैं। और एक फिक्स डायरेक्शन में चलती है, इसलिए उसको सीजनल विंड्स कहते हैं। ठीक है, सीजन के अनुसार होता है इसलिए उसको सीजनल विंड्स कहते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीजनल विंड्स इज द मानसून विंड। और सीजनल विंड का जो एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है वो मानसून है, मानसून विंड। मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक वर्ड, और मानसून शब्द जो है एक अरबिक वर्ड से लिया गया है जिसको बोलते हैं मौसम, व्हिच मींस सीजन। अरबिक वर्ड मौसम उससे लिया गया है, इसका मतलब होता है सीजन। इट रिफर्स टू द रिवर्स सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन थ्रू द ईयर। ठीक है, ये किसको बताता है? सीजनल रिवर्सल को बताता है, मौसमी उलट पुलट को बताता है। ठीक है, बाकी आप बुक से देख लीजिएगा। These winds are divided into two types. जो सीजनल विंड्स होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, the summer monsoon और winter monsoon. These winds blow from sea to the land. ये समुद्र से लैंड की ओर जाती है गर्मी के समय में, और ठंड के समय में लैंड टू द सी। लोकल विंड्स, winds blowing in same specific region, some winds blowing in same specific region are known as local winds। ये तो सम हो सकता है, winds blowing in some specific region are known as local winds। मतलब वे हवा है जो किसी विशेष क्षेत्र में बहती है, विशेष जगह पर बहती है, उनको लोकल विंड्स कहते हैं। These are known by different names at different places, और तो हर अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है। The main local winds are as follows, और कुछ जो लोकल विंड्स हैं प्रमुख वो नीचे हैं। लू, इन द सभी आप इससे परिचित हैं लू शब्द से। इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में लू या कह सकते हैं हॉट एयर, लू यानी कि गर्म हवा है, blows during summer mostly in the month of May and June। ये मई जून के महीनों में गर्मी के मौसम में बहती है, मतलब लू है ना। People fall sick due to the loo and sometimes even to die of heat stroke। लोग यहाँ पर बीमार पड़ जाते हैं और कभी-कभी तो लू से ये लोग मर भी जाते हैं। Land and sea breeze, है ना, जमीनी और समुद्री हवाएं। The land and sea breeze blows due to the difference in the temperature of the day and night। ये दिन और रात के टेंपरेचर में जो डिफरेंस होता है उसके कारण बहती है। फिर है सी ब्रीज, समुद्री हवा। हाँ ठीक है, तो लैंड और सी ब्रीज में अपन ने पढ़ा है, तो इसमें आ रहा है सी ब्रीज आ रहा है। द लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे। दिन में क्या होता है, पानी की अपेक्षा जमीन होती है ज्यादा गर्म, तेजी से गर्म हो जाती है। The air on land becomes light and rises upwards on getting heated। और हवा क्या होती है, पृथ्वी पर क्या होती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर बहती है। To fill up the empty space on land, winds start blowing from the sea to land। और जो empty space होते हैं, यानी खाली जगह जो होती है जमीन पर, उसके लिए क्या करती हैं, winds start blowing from the sea to लैंड। तो हवा क्या करती है, समुद्र से लैंड की ओर बहती है, बहना शुरू हो जाती है। These are known as sea breeze which are cool। और इनको हम सी ब्रीज कहते हैं, ये ठंडी होती है। फिर होता है लैंड ब्रीज। The land heats up faster and cools down faster than the water during the night। अब रात के समय में क्या होता है, पानी की अपेक्षा जमीन जो होती है, लैंड जो होती है, वो तेजी से गर्म होती है और ठंडी भी उतनी ही तेजी से होती है। Land becomes cool while the water remains relatively warm। तो क्या होता है कि जो जमीन होती है वो ठंडी होती है और जो पानी होता है वो गर्म रहता है। The hot air becomes lighter and starts rising। ठंडी हवा उससे क्या होती है कि हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। The cool breeze blowing from land fills up the temperature। तो ये हो गया यहाँ पर पेज नंबर 59 देखिएगा, सी ब्रीज
और ये लैंड। फिर हम आते हैं अदर विंड्स में, ठीक है। पहला है साइक्लोन। A cyclone represents an area in which the low pressure is developed. अब साइक्लोन क्या है? साइक्लोन है कि चक्रवात। किसी क्षेत्र में क्या होता है, एक लो प्रेशर बनता है वहां पर, मध्य में लो प्रेशर बनता है, एंड द सेम इज सराउंडेड बाय हायर प्रेशर आउटसाइड, है ना, एंड सेम इज सराउंडेड बाय हायर प्रेशर आउटसाइड, और बाहर की तरफ क्या होता है, हायर प्रेशर से ये घिरा हुआ रहता है। द साइक्लोन्स ऑफन ब्रिंग थंडरिंग क्लाउड्स एंड रेन, और साइक्लोन जब भी आता है क्या होता है, बादल गरजते हैं और बारिश होती है। दे मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और साइक्लोन से क्या हो सकता है, लोग मर सकते हैं, मतलब जीवन का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। फिर दूसरा है एंटी साइक्लोन। दे प्रेजेंट एन एरिया इन व्हिच द हाई प्रेशर इज डेवलप्ड इनसाइड, अंदर जो कौन सा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, एंड द सेम इज सराउंडेड बाय लो प्रेशर आउटसाइड, और बाहर की ओर लो प्रेशर होता है। दिस विंड्स ब्रिंग नो रेन, और इससे कोई भी इस प्रकार की जो विंड्स होती है, एंटी साइक्लोन जो होती है, उससे किसी प्रकार की बारिश नहीं होती है। The sky is clear and the weather is fine, आसमान साफ रहता है, मौसम साफ रहता है, क्लियर रहता है, मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। इस प्रकार से आपका लेसन पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।